क्या आपको पता है कि 1960 में एक रूल आया था, जिसके अंतर्गत ये कहा गया था कि वो रूल था एबीसी एनिमल बर्थ कंट्रोल। उसके अंतर्गत ये कहा गया था कि जो भी स्ट्रे डॉग्स है उनका नसबंदी करा के, उनका वैक्सीनेशन करा के उनको फिर उसी एरिया एरिया में छोड़ दिया जाए। तो जो ये डॉग्स हैं उनको जिस एरिया से उठाया है उससे अलग एरिया में छोड़ने के लिए मनाही थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि ये जो रूल्स है ये खारिज किए जाए, और जो भी ये डॉग्स है दिल्ली के अंदर तो उनको पकड़ के शेल्टर होम में रखा जाए। तो जब मैं ये पढ़ रहा था तो मैंने पढ़ा कि ये जो रूल था ये 1960 में आया था। ये सोचने वाली बात है कि जिस टाइम में अपना इंडिया डेवलप हो रहा था उस टाइम में कुत्तों के बारे में भी सोचा जाता था। और दूसरी बात ये है कि लास्ट जो सेंसस है डॉग्स की दिल्ली में, तो वो हुई थी 2012 में, जिस समय पूरे दिल्ली में 60,000 कुत्ते थे। और अब ये कह रहे हैं कि उससे के बाद तो लगभग 16 साल हो गए, कोई मतलब कि सेंसस नहीं हुई। यहाँ इंसानों की नहीं हो रही, ये कुत्तों की कब करेंगे? लास्ट जो है इंसानों की वो 2011 में हुई थी, उसके बाद हुई नहीं। तो अगर ऐसा इतने 16-16 साल अगर आप गिनोगे नहीं कि कितने कुत्ते हैं या क्या है, क्या सिचुएशन है, तो ये तो होना ही है ना। आप उस पे ये कैसे लोगे, मतलब एक्शंस कैसे लोगे? और सुप्रीम कोर्ट ने ये देखना चाहिए कि जो एबीसी रूल था जिसमें एनिमल स्पेइंग और वो जो नसबंदी का था वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं। आप रूट कॉज देखने के बजाय आप ये देख रहे हो कि मतलब कि इनको हटाया कैसे जाए। वो रूल जो बजट जो दिए जाते हैं पैसे की, जिससे ये करना होता है कुत्तों की नसबंदी या स्पेइंग, तो ये होता है कि नहीं ये देखना चाहिए ना पहले। जनगणना तो आप छोड़ दो, या कुत्तों की गणना तो बहुत दूर की बात है, पर पहले ये इम्प्लीमेंट करो, अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। अगर नसबंदी हो जाएगी तो बच्चे नहीं पैदा होंगे कुत्तों के और उससे पॉपुलेशन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा।